हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अशोका टेक्निकल क्लासेस। ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर रखो भरोसा, वक्त का एतबार करो। तो इसी के साथ अपने स्टार्ट करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की क्लास 1 हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम बात करते हैं करंट की। धारा, जैसा कि हमें पता है कि आवेश का प्रवाह प्रति सेकंड धारा कहलाता है। आवेश का प्रवाह, और यहाँ पर जो हमारे आवेश हैं ये इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में हो सकते हैं और होल्स की फॉर्म में हो सकते हैं। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे बेसिक इलेक्ट्रिकल में हमारे यूज होते हैं, और जो ये होल्स हैं ये हमारे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिक के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स का यूज करते हैं और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हम होल्स का यूज करते हैं, और इन दोनों का ही आवेश की फॉर्म में जो प्रवाह होता है उसको हम धारा कहते हैं। तो जैसा कि हमें ज्ञात है कि जो ये धारा है, करंट होती है Q अपॉन में T। ये होते हैं हमारे चार्ज, कुल आवेश, ये होता है हमारे समय, और Q का मात्रक होता है कूलाम, यूनिट होती है कूलाम, इसकी होती है सेकंड, जैसा कि हमें पता है। अब हम इसका एक एग्जांपल लेकर के क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि Q की वैल्यू हो गई 2 कूलाम, और T है समय, T की वैल्यू हो गई 2 सेकेंड। तो यहां से हम करंट निकाल सकते हैं, करंट की वैल्यू होगी Q/T। तो ये हो जाएगा 2 कूलाम अपॉन में T टाइम हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1 एम्पियर। हमें ज्ञात है कि जो धारा का मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर करंट निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लेके कर लेते हैं। यहाँ पे हम कूलाम की वैल्यू ले लेते हैं 4 कूलाम, टी टाइम की वैल्यू लेते हैं अपने 2 सेकेंड। करंट आ जाएगा अपना Q/T, कूलाम बटा समय, 4/2, आंसर आ जाएगा 2 एम्पियर। तो इस तरीके से हम करंट निकाल सकते हैं। और हमें एक बात और पता होना चाहिए कि जो चार्ज है, अपने आवेश हैं, तो Q इक्वल्स टू NE होते हैं, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये, और ये होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसकी जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन की वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ तो ये बात हमें पता होना चाहिए। इसे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। अब हम बात करते हैं इसके बाद वोल्टेज की। EMF और पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। हम बात करेंगे वोल्टेज की।
ये होता है विद्युत वाहक बल EMF, ये होता है अपना विभवांतर। ठीक है, तो इनकी बात करते हैं, तो वन बाय वन अपने डिस्कस करते हैं क्या क्या होते हैं ये सब। सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत वाहक बल की, EMF की, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। तो होता क्या है, ये अपना A पॉइंट है, ये अपना B पॉइंट है। तो इस एक पॉइंट से B पॉइंट पर आवेश के प्रवाह के लिए जो उपयोगी बाह्य बल होता है, जो उपयोगी बाह्य बल होता है उसको हम बोलते हैं विद्युत वाहक बल। ठीक है, इस एक पॉइंट से B पॉइंट तक आवेश के प्रवाह के लिए जो उपयोगी बल होता है उसे बोलते हैं हम विद्युत वाहक बल। और ये इस तरीके से करें कि एक इन्फिनिटी पॉइंट से इस A पॉइंट तक आवेश के प्रवाह के लिए जो उपयोगी बल की आवश्यकता होती है उसको हम बोल देते हैं वोल्टेज। ठीक है, और ये जो विभवांतर होता है, ये दो पॉइंट के बीच में, किन्हीं दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज के डिफरेंस को, वोल्टेज के अंतर को विभवांतर बोलते हैं। ये होता है विभव का अंतर, मतलब ये वोल्टेज और ये वोल्टेज के बीच का डिफरेंस, इसको बोलते हैं विभवांतर। ठीक है, इसके बाद में हमें ये बात पता होना चाहिए कि ये वोल्टेज क्या हो गया कि हमने लगाया वर्क, मतलब बल लगाया, वर्क लगाया। ठीक है, वर्क लगाया हमने एक निश्चित वर्क लगाया हमने। ठीक है, इस आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाह करने के लिए, तो ये हो गया हमारा वोल्टेज। ठीक है, तो ये जो वर्क होता है W होता है, इसका मात्रक होता है जूल, और ये होता है कूलाम। कूलाम का ये चार्ज, आवेश का मात्रक होता है अपना कूलाम। ठीक है, तो ये बात हमें पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। इससे पहले हम ये एक बात हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है और ये हमें वोल्टेज है। अब इस तरीके से सिंबल हमारे सर्किट जब सॉल्व करेंगे तब हमें ये मिलेंगे सर्किट। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर 2 वोल्टेज है और यहाँ पे मान लो 10 वोल्टेज है, तो ये सर्किट हमें ऐसा पूछ लेगा। यहाँ पे जब हम सर्किट केवीएल कैसे लगाएंगे तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा। तो 2 ये होगा +10, यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो ये बात हमें पता होना चाहिए। और ऐसा ही हम ये कर लें 10 वोल्टेज, यहाँ पे हमने इसको अर्थ कर दिया रेफरेंस को, तो ये हो जाएगा 0 वोल्टेज। तो 0 + 10 वोल्टेज यहाँ आ जाएगा 10 वोल्टेज। ये छोटी छोटी बेसिक कंसेप्ट है जो हम सर्किट सॉल्व करेंगे, सर्किट को जब हल करेंगे तब हमें ये चीजें पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं पावर एनर्जी, शक्ति, ऊर्जा की। तो जैसा कि हमें पता होना चाहिए कि जो अपनी जो शक्ति होती है, वो ऊर्जा होती है, तो एक निश्चित समय में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा होती है निश्चित समय में कार्य करने की जो क्षमता होती है, मतलब वर्क अपॉन में टाइम। ये हो गया, ये होती है अपनी पावर, उसको पावर बोल देंगे।
पावर। अब इसको जो पावर है इसको हम V इंटू आई से शो कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे शो कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, ये बात भी हमें पता होना चाहिए। तो हमें ये पता होना चाहिए कि पावर जो ये वोल्टेज होता है अपना वर्क अपॉन में क्यू। ठीक है, और ये अपनी करंट होती है क्यू बाई टी। तो क्यू से तो क्यू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, वर्क अपॉन में टी। ये हमारा पावर का फॉर्मूला ड्राइव हो गया। इसलिए हम P इक्वल्स टू वी आई इसको लिख सकते हैं, इसको शो कर सकते हैं। और यही अगर हम पावर को ऐसे लिखते हैं, कहीं कहीं फॉर्मूला में हमें ये दिख जाएगा कि डी डब्ल्यू बाई डी टी भी अपने को दिख जाएगा। तो एक्चुअल में ये क्या होता है, चेंज इन वर्क अपॉन में चेंज इन टाइम। तो इसलिए हम डी लिख देते हैं अपने। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हमने। जैसे हमें पूछ लिया पावर निकालो, हमें दे दिया वोल्टेज दे दिया 2 वोल्ट। ठीक है, और हमें करंट दे दी अपने को 2 एम्पियर। तो हमसे पूछ लेगा पावर। तो पावर का फॉर्मूला हमें पता है P इक्वल्स टू वी आई। ये यूज करके हम निकाल देंगे P इक्वल्स टू 2 इंटू 2। तो पावर हो जाएगी 4 वाट। पावर की यूनिट होती है वाट। ठीक है, अब इससे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। पावर पूछ लेगा हमें, वोल्टेज दे देगा हमें 8। ठीक है, और करंट दे देगा हमें 4 एम्पियर। तो हमें पावर पूछ लेगा। पावर का फॉर्मूला हमें पता है V इंटू आई। तो हम लगा देंगे 8 इंटू 4, 8 चौके 32 वाट। तो इस तरीके से हम पावर यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में हमने क्या पढ़ लिया, पहले पढ़ा हमने करंट, फिर हमने पढ़ा वोल्टेज, फिर हमने पढ़ा पावर। ठीक है, तो अब हम इसके अगले सेशन में, अगले क्लास के अंदर पढ़ेंगे रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे इसी अगली क्लास के अंदर। रेजिस्टेंस क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, और उनकी जो कलर कोडिंग है वो कैसे डिसाइड होती है, वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा जो ये वीडियो है, ये क्लास है, आपको नॉलेजेबल लगती है तो हमारा चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और शेयर करो। थैंक यू।